हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है प्रशांत स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 से मैथ से जो क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, ग्राफिक विधि से हल करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे समीकरण दिया गया है, देख सकते हैं क्या है, 2x प्लस में y इक्वल टू में 6 है और सेकेंड समीकरण है 4x माइनस में 2y इक्वल टू में 4 है। तो फ्रेंड्स, ये समीकरण दिया गया है और इसको कहा जा रहा है कि समीकरण को जो है ग्राफिक विधि से हल करना है। तो कैसे हल करें, तो बहुत बच्चों का ये डाउट होता है। तो आज जो है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं। पहले कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं ग्राफिक विधि को, पहले हम जानते हैं ये समीकरण को हम लिख लेते हैं इस तरह से। जैसे ये आपका क्या हुआ, ये समीकरण 1 हुआ। क्या हुआ? ये समीकरण 1 हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 समीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो हो जाएगा ये आपका सेकेंड समीकरण। क्या होगा? सेकेंड मतलब कहें तो दूसरा समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने समीकरण को लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। कैसे, तो देख लीजिएगा। यहाँ पे हम पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है फ्रेंड्स, हल कैसे करते हैं, कोई एक समीकरण को पहले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 को क्या करने पे, तो हल करने पर फ्रेंड्स समीकरण 1 क्या है, तो चलिए 1 को हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 है आपका 2x प्लस में y इक्वल टू 6 है। ये समीकरण आपका क्या रहा, तो समीकरण 1 रहा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे करना क्या होगा, कोई एक का मान निकालेंगे। जैसे या तो x का मान निकालेंगे पहले या y का निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे y का ही मान निकालते हैं। ये y का मान निकालेंगे, ठीक है ना। पहले हम y का मान निकालते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, तो y है बराबर से पहले तो y ही रहेगा, बराबर के बाद क्या है 6 है तो 6 रहेगा, और ये प्लस में 2x बराबर को उस पर जाएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपको जो समीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो समीकरण ये 3 हो जाएगा, क्योंकि पहले आपका समीकरण 1 और 2 निकल चुका है, मतलब है, और ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 3 समीकरण। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे समीकरण 3 को लिख दिया। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी समीकरण की सहायता से हम जैसे x का मान डालेंगे तो y का निकालेंगे, या y का डालेंगे तो x का निकालेंगे। चलिए हम पहले क्या करते हैं, तो बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स कैसे बनाएंगे, तो देख सकते हैं इस तरह से बनाएंगे। जैसे कि एक x के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, x और एक y के लिए। तो चलिए हमने यहाँ पे पहले बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बॉक्स आप लोग बना लीजिएगा, और यहाँ पे इस तरह से आप लोग, ठीक है, इस तरह से लाइन लेकर के बॉक्स को घेर दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे 2 बॉक्स बनाए हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। जैसे करना क्या होता है, कोई एक का मान आपको डालना होगा। x का डालिएगा तो y का निकलेगा, अगर y का डालते हैं तो x का निकलेगा। इतना तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम पहले x का मान 1 डालेंगे। क्या डालेंगे, तो x का मान 1, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर निकलेगा आपको y का मान निकलेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे लिखेंगे जब जब x का मान है ना, x बराबर 1 मान डालने पर तो जब x में की जगह ये समीकरण जो 3 है, इसमें जैसे हम y बराबर में क्या है, y बराबर में 6 माइनस में 2x है, और जहाँ यहाँ पे x होगा ना, जहाँ पे x हो वहाँ पे हम 1 डालेंगे। तो चलिए y बराबर में 6 है माइनस में 2, x की जगह में हम क्या डालेंगे, तो 1 डालेंगे। x की जगह हमने 1 डाल दिया। फिर उसके बाद देख सकते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे y बराबर में 6 है तो 6 ही रहेगा, माइनस में 2 को अगर 1 से गुना करते हैं फ्रेंड्स तो 2 एकम 2 ही होता है, और उसके बाद में 6 से अगर 2 घटता है तो फ्रेंड्स क्या होता है, तो 4 होता है। मतलब कि आपका y का जो मान आया कितना आया, तो 4 आया। तो यहाँ पे हमने y का जो मान आपको 4 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे, 4। तो कहने का मतलब है x का हमने 1 डाला है तो y का 4 आया, मतलब y का मान कितना आया, 4 आया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट इसी समीकरण में, समीकरण 3 में ही हम क्या डालेंगे, तो x का मान क्या डालेंगे, तो 2 डालेंगे। 1 तो डाले हैं, अब 2 डालते हैं, ठीक ना। 2 डालेंगे तो क्या आएगा, तो फिर y का मान आएगा, ठीक ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे जब जब है ना, जब x बराबर 2 है ना, मान डालने पर, x का जो है ना 2 मान डालने पर तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या कहा है, एक से जगह आपको 2 मान डालना है। तो समीकरण 3 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। चलिए हम समीकरण 3 को लिख लेते हैं, क्या है,
y बराबर में 6 माइनस में 2x है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे x जगह हम क्या डालेंगे, तो 2 डालेंगे, तो y का निकल आएगा जो यहाँ हम लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, y बराबर में 6 माइनस में 2 गुने में x जगह क्या डालना है, तो 2 डालना है। बिल्कुल ही आसान है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, 6 है तो 6 ही रहेगा, माइनस में 2 को 2 से गुना कर देंगे 4 होगा, और 6 से अगर 4 घटता है फ्रेंड्स तो क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, तो y बराबर आपका क्या आएगा, तो 2 आएगा, और यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या, तो एक से मान जो डाले हैं कितना, तो 2 डाले हैं तो y का मान निकल आया है। तो दोस्तों देख लिया आप लोगों ने, क्या हमने x का मान 1 डाला है तो y का मान कितना 4 आया है, और फिर जब इसी समीकरण 3 में वो x की जगह 2 डाले हैं तो y का मान 2 आया है। तो हमने यहाँ पे समीकरण 1 को जो है सॉल्व करके इसका मान हम सबका निकाल लिए हैं। चलिए अब समीकरण 2 को हम हल करते हैं। तो देख सकते हैं समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं समीकरण 2 है 4x माइनस 2y बराबर में 4 है। अब इस समीकरण को हल करेंगे इसी तरह से, हम पहले एक बॉक्स बनाएंगे और फिर इसमें हम x का जो मान डालना होगा वो डाल करके y का निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको हम लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण समीकरण 2 को क्या करने पे, हल करने पर। फ्रेंड्स समीकरण 2 क्या है आपका, तो समीकरण 2 है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4x माइनस में 2y बराबर में 4 है। ये आपका समीकरण 2 है। और चलिए हम पहले एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से, देख सकते हैं जैसे कि इस तरह से हम बना लेते हैं, आप लोग भी इस तरह से बना लीजिएगा। चलिए हमने बॉक्स बना लिया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम x का मान अब इसमें भी डालेंगे तो y का निकलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे x का मान हम डालते हैं इसमें, पहले हम चलिए इसको हम हल करते हैं। क्या हल करते हैं, तो पहले y का मान निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे माइनस में क्या है, 2y है, तो माइनस में 2y बराबर में 4 है तो 4 रहेगा, और ये प्लस में 4x है तो इधर आएगा तो बराबर किस पे आएगा, तो माइनस में 4x होगा। और उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, बराबर में, इसको गुना में है ना माइनस 2y, तो इसको हम भाग में ला देंगे, बराबर किस पास जब लिखेंगे तो भाग में लिखा जाएगा, तो माइनस 4x है ना, बटे में ये आ जाएगा 2, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जब बटे में x का जगह क्या मान डालेंगे, तो 2 डालेंगे। चलिए हम समीकरण 3 को लिख लेते हैं, क्या है, तो y बराबर में 4 माइनस में 4x बटे में 2 है, यही ना है आपका समीकरण। तो हाँ यही है आपका। तो चलिए y का जगह y बराबर में x की जगह हम क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। तो 4 है, माइनस में 4 है तो 4 ही रहेगा। देखिए गुना में है ना, तो गुना में x की जगह 2 डाल दीजिएगा, तो 2 डालेंगे, उसका बटे में 2 है तो 2 रहेगा। फिर इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स, बराबर के बाद में यहाँ पे y बराबर करेंगे, y बराबर में क्या होगा, 4 है तो 4 रहेगा, माइनस में 4 दूनी 8 हो जाएगा, और क्या करेंगे उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बटे में 2। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं घटेगा तो कितना होगा, तो माइनस में ये आपका, फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिएगा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस में 2 रहेगा ही, चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि गुना में है तो भाग में लिखे हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर 4 से अगर 8 घटेगा तो माइनस में 4 रहेगा, बटे में माइनस में 2 है तो 2 ही रहेगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो 4 दूनी 2 दूनी 4, मतलब y का मान कितना आया फ्रेंड्स, देख सकते हैं y बराबर आपका 2 आया। कितना आया y बराबर, तो 2 आया। तो चलिए हम y बराबर में यहाँ पे 2 लिख देते हैं, आपका y का मान क्या आया, तो 2। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स आपको ये समीकरण 3 को भी 4 को हल करके हमने क्या y का निकाल लिया। चलिए अब इसी समीकरण को हम सेकेंड में हल करते हैं। इस तरह से पहले एक लाइन से घेर लीजिएगा आप लोग, फिर लिखिएगा यहाँ पे जब जब क्या करेंगे, x बराबर में क्या 3 मान रखने पर फ्रेंड्स समीकरण आपका क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 4 है। यहाँ पे देख सकते हैं y बराबर में 4 माइनस में 4x बटे में क्या होगा, ये माइनस रह ही जाएगा फ्रेंड्स, तो माइनस में 2, ठीक ना। उसके बाद में y बराबर में देख सकते हैं कि हमको क्या डालना है यहाँ पे, तो x का मान हम 3 डालेंगे, x से जगह 3 डालेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 माइनस में 4 गुने में यहाँ पे 3 डालेंगे x की जगह, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, बटे में माइनस में 2 है तो 2 ही रहेगा। y बराबर में देख सकते हैं 4 है, माइनस में 4 दिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब बटे में कितना है, माइनस में 2 है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जब घटाइएगा देख सकते हैं 4 से अगर 12 घटा तो माइनस में 8 होगा, और माइनस में 2 है तो 2 ही रहेगा। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स माइनस माइनस कर जाएगा तो 4 दूनी 8, मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स,
आपको दिख रहा है कि नहीं, देखिए दिख रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका y का जो मान आया यहाँ पे देख सकते हैं क्या आया, तो y बराबर में भी आपका कितना 4 ही आया। तो यहाँ पे आप 4 लिख सकते हो, ठीक ना, यहाँ पे आप 4। तो कहने मतलब है फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग है ना पहले समीकरण को इस तरह से हल कर लीजिएगा। जब हल कर लीजिएगा तो आपको जब मान सबका निकल आएगा, समीकरण 1 को हमने हल किया है तो देख सकते हैं समीकरण 1 को हल करने पर क्या आपका आया है, देख सकते हैं समीकरण का हल किए हैं समीकरण 1 को, तो ये आपका इस तरह से ये टैली निकल कर आया है। और समीकरण 2 को जब हल किए हैं तो इसका टैली देख सकते हैं इस तरह से आया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ग्राफ में हम बनाएंगे, ग्राफ काटेंगे, ठीक ना, ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए ग्राफ, हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस तरह से आप लोग ग्राफ खींच लीजिएगा, ठीक ना। पहले आपको इस तरह से ग्राफ बनाना होगा, ठीक ना। उसके बाद समीकरण 1 का हल क्या आया है, समीकरण 2 का हल क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 का जो हल था आपका, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस में y बराबर में 6 है। और उसके बाद इसका जो हल आया है तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका हल आया है, x का 1 आया है, y का 4 आया है। और फिर सेकेंड में देख सकते हैं x का 2 आया है तो y का भी 2 आया है। और सेकेंड समीकरण देख सकते हैं, सेकेंड समीकरण क्या है 4x माइनस 2y बराबर में 4 है। तो इसका भी हल क्या आया है, x का मान 2 है तो y का भी 2 है। फिर सेकेंड में क्या है, x का मान 3 है तो y का भी 4 है। तो ये दोनों के आधारित पे हम ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए पहले समीकरण 1 को हम लेके चलते हैं। समीकरण 1 में क्या कर रहा है, x वाले में देखिए 1 है और y वाला में क्या है तो 4 है। पहले इसको हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए इस ग्राफ में कि x का मान कहाँ पे है, तो 1 यहाँ पे है। जब 1 है तो हमको y वाला में 4 देखना है, क्या है तो y वाला में देख सकते हैं 4 है और हमें x वाला में 1। तो 4 कहाँ पे आपका देख सकते हैं यहाँ पे आपको x वाला 1 है और 4 आपका यहाँ पे है। जस्ट इसके सामने आप क्या कीजिएगा, तो एक बिंदु आप डाल दीजिएगा इसके सामने, एकदम 1 के सामने और 4 के सामने, दोनों के सामने आना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए आपका एक हम यहाँ पे बिंदु दे दिए और यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं क्या, तो 1 कॉमा में 4, ठीक ना, मतलब 1,4 ये आपका एक बिंदु इसका बन गया। सेकेंड में देख सकते हैं क्या है 1 और 4, इसका ग्राफ आपका समझिए कि एक तरह से तैयार हो गया। दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे 2 है और फिर 2 है, मतलब एक साथ 2 है तो y का भी 2 है। तो चलिए x के 2 के सामने में y के 2 मिलाना है। चलिए तो x का 2 यहाँ पे है आपका, ठीक है, और y का 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो चलिए जस्ट इसके सामने, ये 2 के सामने और फिर ये 2 के सामने एक बिंदु हम लेते हैं, ठीक ना। चलिए इस तरह से बिंदु हमने ले लिया और इस जगह पे आप लिख सकते हो 2,2, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपका कंप्लीट हो गया, ये समीकरण 1 का इतना कंप्लीट हो गया। चलिए अब सेकंड समीकरण देख सकते हैं। सेकंड समीकरण में क्या है, x का 2 है तो y का भी 2 है, मतलब कहने का मतलब कहे तो ये दोनों सेम ही है, मतलब यही है ना आपका। तो चलिए ये दोनों इसको इसका तो खैर आपका समझिए कि जो ये रहा है ना, और वही यह भी रह गया, तो आपका एक ही से आपको दोनों का काम चल जाएगा, ठीक है ना। उसका देख सकते हैं क्या है, समीकरण 2 का क्या है, x का 3 और y का क्या है 4 है। तो x में 3 कहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे x की जगह 3 क्या है, यहाँ पे x की जगह 3 है x प्लस वाले लाइन में, और y की जगह क्या है आपको 4 है। तो 4 कहाँ पे है आपका, देख सकते हैं ये 3 और 4 के जस्ट सामने यहाँ पे आना होगा आपको, ठीक ना। मतलब ये आपको ये क्या रह गया, तो आपको लिख सकते हैं इस तरह से, देख सकते हैं यहाँ पे 3,4, मतलब ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से आलेख खींचते हैं, मतलब ग्राफ को क्रॉस करते हैं। चलिए इसको हम क्रॉस करते हैं इस तरह से, देख सकते हैं एक बिंदु दूसरे बिंदु के सामने आप लीजिएगा इस तरह से स्केल की सहायता से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक ना, ले लिया। और उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड वाले को देख सकते हैं यहाँ पे इस बिंदु से भी इस बिंदु को स्पर्श कर दीजिएगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी ग्राफ आपको बनेगा, ठीक ना, प्रतिच्छेदी। चलिए फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ भी हम ये खींच दिया, ठीक ना। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए हम समीकरण का नाम दर्शा देते हैं। ये आपका समीकरण 1 रह गया, ठीक ना। ये जो है आपका समीकरण क्या है, तो 1 है, ये समीकरण 1 का रह गया है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 का। तो 1 का जो ग्राफ आपका ये गया था समीकरण 1 का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रेंड्स इस तरह से, जैसे कि हम लिख देते हैं आपको 2x प्लस में y बराबर में 6, ये समीकरण आपका 1 था। और ये जो रहा गया ये समीकरण 2 का है, ये जो ग्राफ गया है आपका समीकरण 2 का कितना है, तो देख सकते हैं 4x माइनस में 2y बराबर में 4। तो इस तरह से फ्रेंड्स ग्राफ खींचा जाता है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।